हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने क्या है बिजनेस अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पैरेलल सब्जेक्ट चले हुए हैं बिजनेस स्टडी और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज हम बिजनेस अकाउंटेंसी के एक सब्जेक्ट में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो +1 +2 का है या फिर बीकॉम बीबीए एमकॉम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एस्टेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव या स्क्रीनिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए क्या है, उनमें से क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से क्या है क्वेश्चंस श्योर एंड श्योर आता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है क्या। एक बिजनेसमैन क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बिजनेस के अंदर क्या स्पेसिफाई करता है, हाउ ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कि एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है या जो भी इवेंट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। मींस क्या है, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, मींस क्या है उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो उसके अंदर क्या है जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं माने जाएंगे। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, उनका फॉलो नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, और उसको मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही जो भी अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर क्या है ट्रांजेक्शन होती हैं या इवेंट्स होते हैं उनको मेजर कैसे किया जाएगा, कैसे उनको प्रेजेंटेड किया जाएगा और उस कैसे उनको डिस्क्लोज किया जाएगा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मींस क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन कौन से क्या है जो एक्सपेंसेस है या इनकम है कैसे उसको क्या है उसके अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उनके लिए। तो ये तो एक सिंपल सा मीनिंग था। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड के रूप में भी जाना जाता है, किस लिए, फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए, कि एक बिजनेसमैन ईयर के एंड में क्या है जब भी एक अपने बिजनेस की क्या है फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्या है प्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए क्या एक अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड के रूप में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर वो इवेंट आता है या वो रिपोर्ट आती है, इट मींस क्या है वो ऑथराइज्ड रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। उसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा भी हुआ है कि ICAI एक टर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसकी फुल फॉर्म आप बताइए, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी के रूप में कब आया, इसके लिए क्या है एक चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 पास किया गया। वो क्यों पास किया गया, ताकि क्या है टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ सीए इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो सीए का प्रोफेशन है या सीए बनने वाले हैं बनते हैं, वो कैसे आगे कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं उनको रेगुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, उनको उनके लिए क्या है रेगुलेट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंट कैसे किया जाएगा उनको, तो उसके लिए क्या है एक एक्ट पास किया गया। ठीक है, और एक चीज और पूछ ली जाती है कि जो सीए है उसका वो प्रोफेशन एज ए किस फॉर्म में वो काम करता है, तो उसको क्या है एक प्रोफेशनल ऑडिटर के रूप में भी क्या है माना जाता है। तो ये भी क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या है ICAI क्या है, अभी बताया जैसे मैंने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के सिंसियर एफर्ट्स, उसने इतने एफर्ट्स क्यों किए, ताकि क्या है ये
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंप्रूव कर सके द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन इंडिया इन कंट्री, कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रैक्टिसेस की जाती है, मतलब एक बिजनेसमैन जब अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट करता है, डिस्क्लोज करता है, अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो उसको कैसे इंप्रूव करेगा, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर क्या है, इसको इंप्रूव कैसे करेगा, तो उसके लिए भी एफर्ट्स किसने किए हैं, ICAI ने, ठीक है। उसके बाद जब ये एक्ट बन गया, उसके बाद फिर क्या है, कंपनी एक्ट 1956 एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक कंपनी क्या है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट्स इसको बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स वो क्या है, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर क्या है बनाया गया, उसका फॉर्मेट अलग था। अब इसकी जगह क्या, कौन सा एक्ट आ गया है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक बॉडी और कॉन्स्टिट्यूट हुई, वो काउंसिल, एक कमेटी बनी, ठीक है, वो कौन सी थी, IASC क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, एक कमेटी बनी। क्या यहाँ ये भी पूछ लिया जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर IASC क्या है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी है, और ये एग्जिस्टेंस में कब आई कमेटी, 29 जून 1973 के अंदर ये क्या है, एग्जिस्टेंस के अंदर आई, एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया, ताकि क्या है, टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाए, सेक्शन अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड रिसेंटली, मतलब क्या है, सेक्शन 133 के अंडर क्या है, जब ये हमने ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बुलाई, जो भी कंपनीज एक्ट 1956 के ड्रॉबैक थे या कमियां थी, उन कमियों को क्या है, अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया, और फिर उसके बाद कौन सा एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, IASC बना, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ICAI है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसको एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कब प्रेस्क्राइब किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया 1949 के अंदर इसको बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, परमिशन दी कि आप क्या है, इस जो भी कंपनीज के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, उनके लिए आप क्या बनाओ, रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, मेंटेन कीजिए, ये अथॉरिटी हम आपको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ICAI को बोला, ठीक है। उसके बाद ICAI ने क्या किया, एक ASB बोर्ड बनाया, ASB एक बॉडी और कॉन्स्टिट्यूटेड की, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ASB क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ, 1977 के अंदर, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ ये, 1977 के अंदर। और इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या पर्पस था ICAI का, टू फॉर्मुलेट टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड in the presentation and preparation of general purpose financial statement, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट और प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, उसके लिए क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया। तो इस बोर्ड का यही काम था। उसके बाद ICAI ने क्या है, एक कंस्टिट्यूट को और एक बॉडी को और कंस्टिट्यूटेड किया, जिसका हम बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, AASB। AASB की फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस ऑफ बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, A फॉर अकाउंटिंग एंड A फॉर एश्योरेंस एंड एश्योरेंस ऑफ बोर्ड, ठीक है। ये कब कंस्टिट्यूटेड किया गया, 1982 में
और किसके द्वारा किया गया इसको भी, ICAI के। अब इस बोर्ड को कंस्टिट्यूट करने का पर्पस क्या था, जो भी एक बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फिर बनाने के बाद ईयर के एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बीच में भी हम चेकआउट कर सकते हैं, एक अकाउंटेंट या अकाउंट जो मैंने भी बोला था कि सीए को हम एक ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर भी बोलते हैं, तो वो अकाउंटेंट किसी भी टाइम मतलब या तो वीक साल में एक बार या साल में क्या है 3 महीने बाद क्या है, या एक बार भी जैसे क्या है जो कंपनी क्या है जो भी अपनी पॉलिसीज बनाएगी उसके अंडर क्या है, सीए क्या है उन अकाउंट्स को क्या कर सकता है, ऑडिटिंग का काम कर सकता है। और ऑडिट क्यों किए जाते हैं अकाउंट्स, ताकि ये चेकआउट किया जाए जो कंपनी के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उन अकाउंट्स के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं है, या उन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो एक कंपनी ने क्या है अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, या कंपनी के किसी भी अकाउंटेंट ने क्या है या क्लर्क ने क्या है अकाउंट्स क्या किए हैं, प्रिपेयर किए हैं। तो उस चीज को एश्योर करने के लिए कि जो इस कंपनी के अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल फेयर हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कुछ तरह का किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं है, तो ये चीज क्या है फाउंड आउट करने के लिए ICAI ने एक और बोर्ड को एस्टेब्लिश किया। कब किया, 1982 के अंदर। ठीक है, तो ये तो क्या था, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमने छोटी सी समरी की है। अब मेन जो चीज आती है इसके अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसने क्या है 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है फॉर्मुलेट किए हैं। वो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, और इसमें जितने भी हमारे जो 32 वो आगे चलो उसमें आगे ही बताऊंगी कि 32 में कौन कौन से मर्ज हो गए हैं, ये सारी बातें में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।